प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th के साइंस के तहत जो है जीव विज्ञान में चैप्टर 6 जो है उस चैप्टर 6 के अंतर्गत जैव प्रकरण में आज हम लोग देखने को मिलता है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बारी-बारी से देखने की कोशिश करेंगे। हम वैसे प्रश्नों का आज आपको रिवीजन करा रहे हैं जो क्लास 10th में मोस्टली वो पूछे गए हैं। आप सही तरीके से इसका आप अध्ययन करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं अब प्रश्नों की तरफ। पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न जो दिख रहा है, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। माने प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होता है तो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कहां से? ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जल से, CO2 से, ग्लूकोज से और डाइक्टोजम से। आपको इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जल से। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर नामक बीमारी किसके कारण होता है? चीनी के कारण, या आयोडीन की कमी के कारण, या रक्त के कारण? तो आप जानते हैं ग्वाइटर या घेघा नामक बीमारी जो होती है वह देखने को मिलता है आयोडीन के कारण होती है। अगला जो है प्रश्न है, कह रहा है कि कूटपाद किस में पाया जाता है? यानी कूटपाद की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कूटपाद के अंतर्गत सी नंबर ऑप्शन, यानी कि अमीबा। चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि मंड के परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है। अब इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा चौथे प्रश्न के लिए मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, या पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी के लिए। आपको आंसर हो जाएगा इनमें से सभी के लिए। अगला है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड पर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। वो स्लाइड को सर्वप्रथम, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो 10x पर होता है। कह रहा है कि अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर, यानी आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, यानी बी नंबर ऑप्शन, यानी 6 नंबर। कहता है दांतों को साफ करने के लिए किस दंतमंजन का प्राय उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं कि दांतों को साफ करने के लिए प्राय जो है वो देखने को मिलता है क्षारीय जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सभी हरे पौधे होते हैं। ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ये ए नंबर, यानी कि स्वपोषी। नौवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंगी जंतु है? केचुआ, मछली, शेर और बकरी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए नंबर ऑप्शन, यानी कि केचुआ। अगला है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? स्पर्शक के माध्यम से, जीभ के माध्यम से, कूटपाद या मुंह द्वारा? तो आंसर जो हो जाएगा वो कूटपाद के माध्यम से। कह रहा है अगला प्रश्न जो है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यह 2020 में पूछा हुआ है। तो आयोडीन की कमी से एक रोग होता है जिसका नाम है घेघा रोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 12वां प्रश्न कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, प्रोटोक्रोम, फाइटोक्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर, यानी क्लोरोफिल के कारण। हाइड्रा में पाया जाता है मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्शक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर, यानी स्पर्शक। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा होगा? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी नंबर, यानी कि C6H12 और O6। कहता है अगला प्रश्न है कि अमीबा में पाया जाता है। अमीबा की बात करें तो मस्तिष्क, इसका तो हमने बता दिया है। अब चलते, अमीबा के अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतःग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो अंतःग्रहण। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में और परजीवियों में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 17वें और 18वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न कह रहा है आपको कि
दांतों की सबसे ऊपरी परत कहलाती है। दांतों की ऊपरी परत में जो है वो इनामल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बड़ी आंत। इसका आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर, छोटी आंत। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्लोरोफिल आम में, और कहता है लाल रक्त कण में, कहता है बर्नी लवक में, श्वेत प्रकाश में। तो मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। चलते हैं इसके साथ। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और इनमें से सभी। तो आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सभी की आवश्यकता पड़ती है। अगला शब्द दिख रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किसने दिया था? अगर हम न्यूक्लियस की बात कर दें तो इसमें सबसे यह न्यूक्लियस शब्द जो है वह देखने को मिलता है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, पलार्ड और विचार्ड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा है ए, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन। कहता है अगला प्रश्न है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैटी एसिड के रूप में। तो आपको हम बता देना चाहते हैं इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टार्च के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि पौधों में और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी क्या कि पौधों और पशुओं के कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन जो है वह देखने को मिलता है कोशिका विज्ञान कहलाता है। आगे आपको प्रश्न नंबर 24 दिख रहा होगा। 24 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि ट्रैप्सिन एंजाइम का कार्य होता है वसा के पाचन में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, इनमें से सभी। तो आपको ट्रैप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है 25वें प्रश्न की तरफ कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का या न्यूक्लिक अम्ल का? अब इस 25वें प्रश्न के आंसर की हम बात कर दें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। निम्न में स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। यह बहुत इजी है तो ये विशेष ये ऑप्शन की जरूरत नहीं है। आंसर जो हो जाएगा वो हरे पौधे पर। अगले चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति। जीवन से अणु का कोई महत्व नहीं है, यानी सीधे आपको आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी ब्रीथिंग। कह रहा है अगले 28वें प्रश्न कह रहा है कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण जो है वो पौधों में, कवक में, या कुछ देखने को मिलता है प्रोटिस्टा या प्रोकैरियोटिक में, या आपको देखने को मिलता है ए और सी में। तो आपका आंसर सच में हो जाएगा ए और क्या सी, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो कौन सा? डी। कह रहा है अगला 29वां प्रश्न है कि ग्रहणी भाग है। कह रहा है ग्रहणी बड़ी आंत का, छोटी आंत का, और मुख गुहा का, या अमाशय का। अब ये ग्रहणी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह जो होता है वह देखने को मिलता है कि छोटी आंत का हिस्सा होता है। यह एग्जाम में 2024 और 22 में भी पूछ चुका है। आगे कह रहा प्रश्न जो है वो 30 नंबर, कौन सा एंजाइम जो है वसा के साथ क्रिया करता है? यह 30वां प्रश्न है। 30वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन दिख रहा होगा पेप्सिन, ट्रैप्सिन और लाइपेज। तो लाइपेज जो है वसा को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। अब उसके बाद चलते हैं इसके बाद से अगले प्रश्न 31वें नंबर, कि प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या मृजी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह देखने को मिलता है दिन में। चलते हैं अगला, मृत जीवी का उदाहरण है अमीबा, गोबर छत्ता, उड़हल और अमरबेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर, यह देखने को मिलता है आपको गोबर छत्ता। अगले अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपचयन हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो 32। कहता है क्लोरोफिल का वर्णक होता है तो कैसा? हरा। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहा, इसलिए हमने इसमें ज्यादा समय आपको नहीं लिया ताकि आपका जल्दी से जल्दी जो है वो रिविजन हो जाए।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी, सहभोजी? तो इसका आंसर जो है वो मृतजीवी। कहता है पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा यकृत से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आपको 39 नंबर प्रश्न दिख रहा होगा कि गोबर छत्ता है। अब गोबर छत्ता जो है वह एक प्रकार से कह रहा है मृतजीवी, परजीवी। तो देखने को मिलता है इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? मृतजीवी। कह रहा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी क्रीवन। अगला चलते हैं 41वें प्रश्न की तरफ और कहता है 41वां प्रश्न कि दांत का सबसे कठोरतम भाग क्या है? डेटाइन, इनामल? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो इनामल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसमें देखने को मिलता है कि आपको रंध्र के छिद्र से घिरे होते? ऑप्शन ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा क्यूटिकल, गार्ड कोशिका से, वातरंध से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाता है ये 2023 में पूछा है गार्ड कोशिका से। अगले 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और 43वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? अब ये आपको सवाल जो दिख भी रहा होगा कि यह देखने को मिलता है रंग में, आपको देख लें, आपको हरा, नीला, पीला और लाल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा? लाल हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 44। स्टार्च की उपस्थिति में निम्न में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? अब ये 44वें प्रश्न में आपको ऑप्शन जो दिख रहा होगा आयोडीन, सेफ्रेनिन, इयोसिन और मेथिलीन ब्लू। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको आयोडीन। अब चलते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किन कारकों पर निर्भर करती है? अब इस 45वें प्रश्न में देखने को मिलता है प्रकाश के गुण पर, प्रकाश की मात्रा पर, ए बी दोनों पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वही सी नंबर, ए बी दोनों पर। आगे है 46 नंबर प्रश्न है कि परिपोषिका जो है वो हिस्सा है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का और जनन तंत्र का। 46वें प्रश्न का यहाँ पर आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आहार नाल का। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। यह 47वां प्रश्न है। 47वें प्रश्न का आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा जड़ पे, पत्तियों पे, तनों पे। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, पत्तियों पर। आगे 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 48वें प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश की अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और क्लोरोप्लास्ट के गाना में और कोशिका द्रव्य में या माइट्रोकांडिया में। 48वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना एक हिस्सा होता है उसी में होता है। अगला है उनको 49 नंबर प्रश्न कि परजीवी पौधा का उदाहरण दें। 49वें प्रश्न में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा गोबर छत्ता, ब्रायोफिलम, अमरबेल, चीड़। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अमरबेल। कह रहा अगला प्रश्न क्रामाकुंचन गतियां पाई जाती हैं कोलन में, ग्रास नली में, अग्नाशय में और छोटी आंत में। तो 50वें प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर, यानी ग्रास नली। अब कहिए ग्रास नली कहते हैं जो वैसी नली है जिसमें भोजन हम लोग जो खाते हैं वह अटकता है, वही ग्रास नली है। अब वो देखिएगा कभी कभी जब आप पानी नहीं पीते हैं और भोजन आपको अटकता है तो वो धीरे धीरे अपने आप अंदर, तो वही ग्रास नली में। तो यानी वो संकुचन शैली होती है, यानी आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी नंबर। तो इसी के साथ जो है हमने 50 प्रश्नों का यह सिलसिला जो है आज समाप्त कर दिया है। इसके अलावा अगर मैं कुछ कह दूं तो आपको वैसे प्रश्नों को दिखा दूं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। हरे पौधे किस घटक के अभाव में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है? 2011 में। कहता है अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा हरित लवक के किस भाग पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? यह 2012 में। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे, यह 2013 में। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? 2013 में। परजीवी किसे कहते हैं? अब ये जितने आपको मैं प्रश्न आपको एक एक साथ दिखा दे रहा हूं, इन सारे प्रश्नों का आप अच्छी तरीके से नोट्स बना ले, जिसके माध्यम से देखने को मिलता अच्छे से अच्छे तरीके से आप इसका उत्तर दे सके। इसके अलावा देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको नीचे जो है लघु उत्तरीय भी कुछ प्रश्न दिख रहे हैं। उन सारे लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो है आंसर आप तैयार कर लें और तैयार करके देखने को मिलता है कि आप इन्हें नोट्स बना लें। अगर आपको तैयार नोट्स अगर आपके पास तैयार नहीं हो पा रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इनके नोट्स जो है आपको जो है
पीडीएफ में आपको हम उसमें कन्वर्ट करके आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जहां से आप देखने को मिलता है। इन सारे प्रश्नों को आप पढ़ सकते हैं और अच्छे से अच्छे अंक ला सकते हैं। कुछ दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न हैं जो आप नीचे दिख रहे होंगे। इन सारे प्रश्नों का आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिए, ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स को लाया जा सके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय रखिएगा कि कैसा ये वीडियो बन रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।